मुल्क की सियासत है ये किस तरफ जा रही है? इलेक्शन की डेट तय होनी चाहिए, क्योंकि ना कंसल्टेशन हुई, ना ये आपस में बैठने को तैयार है। इसलिए हर मामला सुप्रीम कोर्ट के पास जा रहा है और फिर सुप्रीम कोर्ट ये तय करती है। तो ये एक बुरी चीज़ है। सुहेल बड़े साहब, सबसे पहले मैं जानना चाहती हूँ जो मुल्क की सियासत है ये किस तरफ जा रही है? सियासी कशीदगी हम देख रहे हैं कि आए दिन बढ़ रही है। हुकूमत अपोजिशन का स्टेक मानने को तैयार नहीं है, अपोजिशन मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं है। अब इस सब में नुकसान किसका हो रहा है? और अगर इसी तरह ये सियासी जो रवैया है जो हम देख रहे हैं ये बरकरार रहता है, चलता रहता है, तो फिर पाकिस्तान की बेहतरी के फैसले कैसे हो सकेंगे? डॉक्टर साहब, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। जितनी देर तक कंसेंसस ना हो, जितनी देर तक पॉलिटिकल पार्टीज आपस में कंसल्टेशन ना करें, जो आइन के अंदर लिखा है कि कंसल्टेशन करके केयर टेकर गवर्नमेंट बननी चाहिए, इलेक्शन की डेट तय होनी चाहिए, क्योंकि ना कंसल्टेशन हुई, ना ये आपस में बैठने को तैयार है। इसलिए हर मामला सुप्रीम कोर्ट के पास जा रहा है और फिर सुप्रीम कोर्ट ये तय करती है। तो ये एक बुरी चीज़ है, क्योंकि इससे फिर ये तनाज़ात जन्म लेते हैं और तनाज़ात के बाद फिर वो मामला जो है वो सेटल नहीं हो पाता। तो मेरा ये ख्याल है कि बेहतरीन तरीका तो ये है कि अब भी कंसेंसस किया जाए, आपस में बैठे, चले चाहे एपीसी के ज़रिए ही इकट्ठे हो जाए और एपीसी के ज़रिए जहाँ दहशत गर्दी पर बात करें वहाँ आपस में बैठ के इलेक्शन पे भी बात करें, वहाँ इलेक्शन रिफॉर्म्स पे भी बात करें और फिर इस मसले का हल निकालने की कोशिश करें। अच्छा बड़ाई साहब, ये जो आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल ने नैब तरामीम के खिलाफ इमरान खान साहब की जो दरख्वास्त है उस पर समाअत की है और चीफ जस्टिस साहब ने आम इंतखाबात का जिक्र करते हुए जो कहा है कि जी मुल्क में जो तमाम मसाइल हैं उनका हल अवाम के फैसले से मुमकिन है। इलेक्शन कमीशन ने स्पीकर रूलिंग केस में कहा था कि जी नवंबर 2022 में आम इंतखाबात कराने के लिए तैयार होंगे, लेकिन अब इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ मुख्तलिफ है, बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो इसकी वजह से इलेक्शन कमीशन पर भी जानिबदारी का इल्ज़ाम लग रहा है। इस सूरत हाल को आप किस तरह देखते हैं? मेरा ख्याल है कि सारे फरीकों को इस बात पर इत्तफाक होना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट, ज़ाहिर है ये मामला सुप्रीम कोर्ट के पास चला गया है, तो सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्शन देनी चाहिए और ज़्यादा बेहतर हो वो ये भी डायरेक्शन दे दें कि जो सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली के इलेक्शन है ये एक ही वक्त में हो और कोई डिले ना हो। इलेक्शन के जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्टिपुलेटेड पीरियड है उसके अंदर हो, और जब पहले कह चुके हैं इलेक्शन कमीशन, तो मेरा ख्याल है अब डिले करना ज़्यादती है। कोई भी बहाना जो है इलेक्शन डिले करने का वो नहीं चलना चाहिए। तो वड़ाई साहब, आप पूरी उम्मीद है कि 90 दिन के अंदर अंदर, जैसा कि आइन कहता है जिसमें से काफ़ी दिन गुजर भी चुके हैं, 90 दिन के अंदर अंदर ये इंतखाबात होते आपको नज़र आ रहे हैं? जी मेरा ख्याल है कि होंगे डेफिनेटली। अच्छा बड़ाई साहब, जो इमरान खान साहब खुद ये बात करते हैं अक्सर कि जी उनको शायद कॉर्नर किया जा रहा है, फिर नाअहल होने के हवाले से जो उनका खदशा है उसका भी वो मुतादिद बार, एक बार नहीं बड़ी बार इजहार कर चुके हैं, अपनी जान को दरपेश खतरे का भी वो इजहार कर रहे हैं। तो आप क्या देखते हैं कि इमरान खान साहब जब खुद इस तरह बताते हैं कि उनको कॉर्नर किया जाएगा, या हमारे पंजाब में अक्सर कहते हैं खुडे लाइन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है बड़ाई साहब, तो फिर उनके जो फॉलोअर्स हैं उनका मोराल इस चीज़ से कम होगा, क्या होगा? आप क्या देखते हैं और मुल्क की सियासत पर क्या रुख इख्तियार करने वाली है अगर माइनस इमरान खान हो या उनको वाकई कॉर्नर किया जा रहा है? देखिए जी, पाकिस्तान में आप वोट लेने के लिए तो आप एंटी एस्टेब्लिशमेंट होते हैं। आप अगर जो है आपने वोट लेने हैं तो एंटी एस्टेब्लिशमेंट हो तो आपके वोट बढ़ते हैं, आपकी तहरीक बढ़ती है। लेकिन इक़्तिदार लेने के लिए आपको मकबूलियत के साथ साथ कबूलियत भी होनी चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि खान साहब की कबूलियत इस वक्त नहीं है। खान साहब को अपनी कबूलियत की तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए और जो अदारे हैं उनके साथ अपना रिलेशनशिप जो है उसको बेहतर करना चाहिए। अच्छा बड़ाई साहब, एक और चीज़, ये जो खान साहब ने जैसा कि असम्बलियाँ खुद ही तहलील कर दी, जिसको बहुत से लोग उनकी सियासी गलती भी कह रहे हैं, खैर तहरीक इंसाफ कहती है स्ट्रैटेजी है, हिकमत अमली है, कुछ सोच समझ के पत्ता फेंका गया। अब ये जो आखिरी पत्ता आपको लगता है जो जेल भरो तहरीक का खेला जा रहा है, कुछ सहाफ़ियों की उनसे मुलाकात हुई, कुछ का कहना है, कल बल्कि शाहिद असलम ने मेरे प्रोग्राम में, सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने ये कहा कि जब ज़मान पाक में वो भी मुलाकात में गए तो उनको इस बार इमरान खान साहब थोड़े से डिप्रेस लगे, थोड़े
से मायूस लगे कि बस जो ऑप्शन थी उन्होंने उसी में खेलते हुए पत्ता फेंक दिया। लेकिन आपको क्या लगता है, जो जेल भरो तहरीक वाली बात है, ये भी इमरान खान साहब की कोई सियासी गलती कंसीडर हो सकती है? क्योंकि हुकूमत वाले, पीडीएम वाले, बल्कि राना सनोवर साहब तो अक्सर ये टीवी पर आके कहते हैं, हामी मिर्ज़ा साहब के शो में भी कह रहे थे कि उनको उस सेल में रखा जाएगा जहां मुझे रखा गया था, यानी वो तो गिरफ्तार करने के लिए तैयार हैं। तो ये भी इमरान खान साहब की गलती लग रही है आपको, या इसमें कोई सोच नजर आ रही है, स्ट्रैटेजी नजर आ रही है? मेरा ख्याल है कि अगर ज़ाहिर है इलेक्शन नहीं होते 90 दिनों में, तो फिर इमरान खान के पास कोई चॉइस नहीं रहेगा। वो क्या करेंगे, वो क्या कहेंगे? अब वो सारे अपने पत्ते असेंबलियों से रिजाइन कर चुके, हुकूमतें तोड़ चुके, सब कुछ कर चुके। अब तो उनके पास एक ही रास्ता है कि जेल भरे या प्रोटेस्ट करें, इसके अलावा उनके पास कोई और रास्ता नहीं है। तो मेरा ख्याल है ये मजबूरी है उनकी कि अब वो प्रोटेस्ट करें। ठीक है, तो ये मजबूरी उनके काम आएगी या पीटीआई के खिलाफ जाएगी? मजबूरी हुकूमत के काम आ जाएगी? देखिए, मजबूरी ज़ाहिर है हुकूमत का निज़ाम तो तलपट हो जाएगा ना, अगर इतने लोग अरेस्ट हो जाएंगे, अगर जितने वो कह रहे हैं वाकई। और इस वक्त चूँकि इलेक्शन का सीज़न है, हर हलके से लोग अरेस्ट होंगे, तो उससे फिर चलना मुश्किल हो जाएगा मेरा ख्याल है। तो इसलिए इमरान खान का ये हरबा कारगर होगा। अच्छा बड़ा साहब, ये राना सनोवर साहब का मैं इंटरव्यू सुन रही थी, उन्होंने ये बाकायदा बड़े कॉन्फिडेंस से बोला है कि एंकर ने उनसे पूछा, हामिद मिर्ज़ा साहब ने, कि जी जगह है आपके पास इतनी जेलें भरने की? उन्होंने कहा जितने लोग हमने पकड़ने उनके लिए जगह है। तो हुकूमत बड़ी अपनी तरफ से तैयारी करके बैठी हुई है। जी नहीं, लेकिन देखें, हुकूमतें अगर वाकई लोग अवाम उठ खड़े हों तो फिर तो हुकूमतें बेबस हो जाती हैं। ये करना नहीं चाहिए, कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं इलेक्शन की डेट पे इत्तफाक़े राय करते? क्यों नहीं कंसेंसस करके इलेक्शन रिफॉर्म्स करते? आखिरकार करने हैं ना। कौन कहता है कि इलेक्शन नहीं होने? कोई अगर कोई एक भी पाकिस्तान में आवाज़ हो जो कहे कि इलेक्शन नहीं होने, इलेक्शन होने हैं ना। सिर्फ मसला ये है 2 महीने पहले या 2 महीने बाद। तो भाई इस पे इत्तफाक कर लो, खुदा के बंदे, इसकी वजह से पाकिस्तान को नुकसान तो ना पहुंचाओ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। खूने नाहक बहुत पी चुकी ये जमीन, अब कोई दिन में ये खून उगलने को है। खत्म हो जाएगी ये तमाशागरी, वक्त पलटेगा रोजे जजा की तरह। ये जो पेशावर में ताजा लहू है बहा, एक क़यामत करेगा फलक पर बपा। गम की सलमनाक घड़ी में बोल सानह पेशावर में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।